हेलो स्टूडेंट 11th कॉमर्स। पिछले लास्ट पीरियड में यानी कि अकाउंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया जर्नल। दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। हमारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने की जो सबसे पहली प्रोसेस है दैट इज द जर्नल। जर्नल बुक क्या होता है वो लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, बराबर कि नहीं। जर्नल बुक क्या है? जर्नल बुक इज ए फंडामेंटल बुक ऑफ अकाउंट्स एंड एवरी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस, एवरी टाइप ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल बुक। एवरी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन दैट मीन्स सेल्स कनेक्टेड टू सेल्स, परचेज, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। ये 6 टाइप के जो अपने डीलिंग बिजनेस में होते हैं वो सभी के सभी हम रिकॉर्ड करते हैं। एट दैट टाइम रिकॉर्डिंग इन द जर्नल बुक we don't clarify the debit or credit transactions. All our economic transactions are recorded in the journal book. बराबर। एक ट्रांजैक्शन के साथ में बहुत सारी बातें याद रखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे अपने को सिर्फ इतना याद रखना है, अगर इकोनॉमिक है तो लिखना पड़ेगा, नॉन इकोनॉमिक है तो हम रिकॉर्ड करेंगे नहीं, ठीक है। तो और नॉन इकोनॉमिक है तो सेंटेंस में साथ में लिखने का अपने को कि देयर इज द नॉन इकोनॉमिक, वो लिखना कंपलसरी है। अब माय डियर स्टूडेंट, अभी आज से हम प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले क्या आता है? कैपिटल एंड ड्राइंग। सबसे पहले ट्रांजैक्शन, जैसे कि सबसे पहले जब हमने टर्म ऑफ द अकाउंटिंग, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको क्या वर्ड सिखाया था? बिजनेस ट्रांजैक्शन, देन कैपिटल एंड ड्राइंग। क्योंकि सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट होता है और जहां बिजनेस स्टार्ट होता है वहां सबसे पहले कैपिटल आता है। तो हम सबसे पहले वही ट्रांजैक्शन सॉल्व करेंगे जिसके अंदर की ड्राइंग और कैपिटल कब आता है। अब कैपिटल क्या है वो चीज आपको पता है। व्हेन द ओनर ऑफ द बिजनेस ब्रिंग एसेट्स, गुड्स एंड कैश, एसेट, गुड्स एंड कैश फ्रॉम हिज पर्सनल प्रॉपर्टी इन द बिजनेस। अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से बिजनेस के लिए जो लाता है, इन्वेस्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। And when the owner of the goods withdraw from the business cash, assets and goods। अपने पर्सनल यूज के लिए अगर वो विड्रॉ करता है तो हम उससे क्या कहते हैं? ड्रॉइंग कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉइंग। अब ड्रॉइंग क्या चीज है? सबसे इंपॉर्टेंट, ड्रॉइंग जो विड्रॉ करते हैं वो, कैपिटल जो इन्वेस्ट करते हैं वो। याद रखना, ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट, ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट। ये वर्ड थोड़े से जो मैं ऑलवेज वर्ड यूज करता हूं ना, अगर आप याद रखोगे तो जर्नल एंट्री बिल्कुल आसान हो जाएगी। जो ऑलवेज वर्ड मैं लिखता हूं, जैसे कि ड्रॉइंग ऑलवेज क्या होता है? डेबिट। कैपिटल ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट। बस अब इतना याद रखोगे। याद रखो, कैपिटल अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है दैट मीन्स आपका पैसा बिजनेस में है, बराबर। और यदि आपका बैलेंस, कैपिटल बैलेंस डेबिट हो गया, इसका मतलब ये होता है कि आपका पैसा बिजनेस में नहीं है, बिजनेस का पैसा आपके पास में। ये याद रखना, बिजनेस एंड द ओनर ऑफ द बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंटिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आज अब मेरी अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट है, तो अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट इट इज ए इंस्टीट्यूशन, इट इज ए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट इज द सेपरेट पर्सन and I am owner of the class, that means either separate entity, live and artificial person। तो हम दोनों अलग अलग है। मैं अगर इन्वेस्ट करता हूं तो उसे कैपिटल कहते हैं, अकाउंटेंसी से अगर मैं लेता हूं तो उसे ड्राइंग कहते हैं। तो याद रखना, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट। कोई भी ट्रांजेक्शन आप पढ़ते हो तो पढ़ते समय इस चीज को बेसिकली याद रखना है कि किस तरह से आपको ट्रीट करना है। पर 2 चीज धीमे धीमे हम एक एक करके ट्रांजैक्शन में आपको सिखाऊंगा। आज अपना जो टॉपिक है दैट्स द सेकंड लेक्चर है हमारा इसका, कैपिटल एंड ड्राइंग। उसके बाद आएगा गुड्स और बहुत सारी चीजें आने वाली है, तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपिटल एंड ड्राइंग ट्रांजेक्शन। याद क्या रखना है? पर्सनल वर्ड, अगर पर्सनल वर्ड यूज में आता है, हमने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया दैट मीन्स ड्राइंग, ठीक है। और हमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कैपिटल जल्दी बार बार नहीं आता, कैपिटल क्या होता है? एक बार ही आ जाता है जब हम इन्वेस्ट करते हैं तब, ठीक है। तो सम स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर लिखा हुआ है
जर्नल एंट्री पास इन द बुक ऑफ अवध एंटरप्राइज, तो आपको भी हेडिंग में लिखना है जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ अवध एंटरप्राइज। इलस्ट्रेशन नंबर 3, डेट दी गई है 2014 जुलाई। अब फर्स्ट डेट को ट्रांजैक्शन क्या है याद रखना। अब जो मैं सम है वो सम लिखवा नहीं सकता आपको स्टेट की तरह, बराबर। अब क्या है, आपको टेक्स्ट बुक रखनी पड़ेगी अपने साथ में, और टेक्स्ट बुक भी जो है न्यू टेक्स्ट बुक दैट मीन्स जिसमें जीएसटी चैप्टर है वो बुक होनी चाहिए, जिससे कि आपको पता चले। अदरवाइज मैं होमवर्क दूंगा तो आपको अलग बुक में मिलेगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम रहेगी आपको। तो बेटर क्या है कि जिसमें जीएसटी चैप्टर आता है 3rd नंबर, वही बुक अपनी न्यू सिलेबस की है, वही बुक आपको लेनी है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं 1 जुलाई। यहां लिखा हुआ है अजय हैज कमेंस हिज बिजनेस विद द नेम ऑफ अवध एंटरप्राइज। मिस्टर अजय है वो अपने अवध एंटरप्राइज के नाम से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एंड राइट जर्नल एंट्री फ्रॉम द ट्रांजेक्शन ऑफ जुलाई 2014। फर्स्ट, इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 50,000 एंड कमेंस बिजनेस। उन्होंने 50,000 इन्वेस्ट किए और बिजनेस स्टार्ट किया। अब 50,000 क्या है अपने को लिखा है, कोई एसेट्स है, गुड्स है, कुछ नहीं है। इसका मतलब सिंपल हुआ कैश। लिखना कैसे, कैश अकाउंट, यहां इतना स्पेस छोड़ना, फिर क्या लिखना डेबिट, फिर यहां पर भी इतना स्पेस छोड़ना टू कैपिटल अकाउंट 50,000। मैंने आपको बताया एलएफ लेजर फोलियो नंबर, कॉलम इंपॉर्टेंट है, आएगा जल्दी कुछ नहीं। नरेशन में क्या लिखना होता है अपने को, बिंग द अमाउंट ऑफ रुपीज 50,000 इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ये थोड़ी अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस ट्रांजैक्शन जब आप पढ़ो, नरेशन जब आप पढ़ते हो तो उस समय वो चीज का क्लियर हो जाना चाहिए कि इस नरेशन के बेस पे ये एंट्री हुई है। नरेशन और जनरल एंट्री मैच नहीं होगा तो नरेशन रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग होगा तो ट्रांजैक्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पे क्या किया है, बिंग द अमाउंट ऑफ रुपीज 50,000 इन्वेस्टेड इन बिजनेस, 50,000 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया। नेक्स्ट 4 डेट को, अब फर्स्ट डेट को तो हमने क्या किया, सिर्फ 50,000 कैश लाया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। 4 डेट को क्या किया उसने, बॉट गुड्स 10,000, फर्नीचर 2,000, डेटर्स ऑफ 30,000 इन बिजनेस। अब देखो एसेट्स, जैसे कि बिजनेस में लिखा ना कैश एसेट्स एंड गुड्स, अब वो एसेट लेके आ रहा है 3 दिन, अभी 50,000 लाया, बिजनेस शुरू किया, 3 दिन बाद क्या किया उसने, गुड्स लेके आया, तो क्या लिखेंगे, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। भाई बिजनेस कैसा भी हो, बराबर, शॉप लोगे तो थोड़ा बहुत फर्नीचर तो करवाना ही पड़ता है। एंड डेटर्स, दैट मीन्स ये तीनों चीजें क्या है हमारी, एसेट्स। इसको क्या कहते हैं, एसेट्स। ये हो गया कैश, ये हो गया तीनों एसेट्स टू कैपिटल। कितनी अमाउंट है, 10,000, 2,000 एंड 30,000, सबको मिला देंगे तो कितना होगा 42। ये भी याद रखना, डेबिट क्रेडिट का जो टोटल है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कंफ्यूजन होती है तो ट्रांजैक्शन पूरा होता है एक लाइन ड्रॉ कर दो, जब तक अपने को कंफ्यूजन क्रिएट रहती है, उसके बाद नहीं करोगे तो चलेगा। हो गया, पहले वो 1 तारीख को 50,000 कैश लाता है, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। 3 दिन बाद यानी 4 तारीख को क्या लाया, उसी कैश में से 10,000 का गुड्स ले आया, 2,000 का फर्नीचर करवा दिया। एंड 30,000 डेटर्स मतलब रिसीवेबल, मैं किसी से पैसे मांगता हूं तो वो भी मेरे बिजनेस का हिस्सा हुआ कि भाई 30,000 रुपए आज नहीं तो कल आने वाला है, देयर इज द कलेक्शन। अब इसमें एक चीज याद रखना, ये जो बिंग में लिखता हूं, नरेशन जो लिखता हूं वो अभी 1-2 सब में सिखाऊंगा, उसके बाद में बंद कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, बराबर, कि भाई ये क्या लिखा है आपने। तो क्या लिखेंगे, बिंग द अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 गुड्स, रुपीज 2,000 फर्नीचर
and rupees 30,000 debtors bought in business। बस इतना लिख के खत्म, ये हमारा ट्रांजैक्शन खत्म। 10 डेट को, चलो ये तो हो गया अपना, पहले कैश लाया फिर वो एसेट्स लेके आया। नेक्स्ट पॉइंट 10 तारीख को सोल्ड बाइक ऑफ 20,000 फॉर 15,000 आउट ऑफ 10,000 इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। अब क्या किया, उसके पास एक बाइक थी जो 20,000 की थी, उसने कितने में सेल किया, 15,000 में। 20,000 की बाइक थी, उसको कितने में सेल किया उसने, 15,000 में, और उसमें से 10,000 वो बिजनेस में और लेके आया। तो इन तीन अमाउंट आपके सामने दिख रही है, देखो 20, 15 और 10। तो किसकी एंट्री होगी हमारे पास, ओनली 10,000 की। क्यों, बिजनेस को क्या लेना देना, बिजनेस को कोई लेना देना नहीं है कि उसने बाइक बेची या कहीं से भी लाया, उसको मतलब क्या है, क्या आया, कैश आया। 5,000 लॉस में बेची या प्रॉफिट में बेची, उसे कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस मैंने बताया, बिजनेस इज द सेपरेट एंटिटी, बिजनेस एक अलग व्यक्ति है, उसे कोई लेना देना नहीं है कि आप पैसा कहां से लाते हो। फिर से कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। Bring the amount of rupees 10,000 bought in business from the sale of his bike। हाँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई ये कहाँ से लाया होगा, देयर इज अ नरेशन, ये आपका प्लेस है, बराबर, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। नरेशन आपको लिखना है, आपका समझ क्या है वो लिखना है, तो नरेशन में आप वो चीज शो कर सकते हो, बराबर कि नहीं। नरेशन ना हो तो इस शो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 20,000 की चीज है या 50 लाख की है या 5 लाख की है, आपने कितने में सेल किया है, इसको अवध एंटरप्राइज को कोई लेना देना नहीं है। उसको मतलब सिर्फ मिस्टर अजय से है। अजय कौन है यहाँ पे, ओनर ऑफ द बिजनेस। अवध एंटरप्राइज क्या है, उसका बिजनेस है, उसका ट्रेडर बिजनेस है वो, ठीक है ना। तो अवध एंटरप्राइज को तो क्या है, 10,000 मिला, दैट्स ऑल, दैट्स द कैपिटल। और नेक्स्ट 14 डेट को अभी उसका कैपिटल का रेशियो चल रहा है, बिजनेस के अंदर वो पैसे ला ही रहा है बिजनेस करने के लिए, अभी तक उसका कहीं यूज किया नहीं। उसका यूज खाली सेकेंड एंट्री में हुआ। कौन सा हुआ कि उसने गुड्स परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, डेटर्स हुआ, बराबर। नेक्स्ट, यानी कहने का मतलब जब हम एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये समझ लो कि इस सम के अंदर जितना कैपिटल आया ना, उससे ज्यादा कैपिटल ट्रांजैक्शन आपको पूरे चैप्टर में कहीं नहीं मिलेगा, बराबर। तो वो एक पर्टिकुलर कैपिटल ट्रांजैक्शन जब लेना शुरू करेंगे तो ध्यान से देखने का, भाई ये ट्रांजैक्शन ऐसे ही सोल्व होगा, इससे ज्यादा कुछ इसमें आएगा नहीं। नेक्स्ट दिया हुआ है, बोट इन बिजनेस पर्सनल रिसीवेबल 6,000, पर्सनल पेबल 4,000। पर्सनल रिसीवेबल, पर्सनल पेबल, बोट इन बिजनेस। पर्सनल रिसीवेबल का मतलब मैं एक व्यक्ति से 6,000 रुपए मांगता था और एक व्यक्ति को मुझे 4,000 देना है, ठीक है कि नहीं। तो रिसीवेबल हमारी एसेट्स होती है, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पेबल अकाउंट एंड टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल क्यों, क्योंकि 6,000 जो आएगा उसमें से और 4,000 पेमेंट कर देगा और 2,000 जो बचेगा वो किस में आ जाएगा, बिजनेस के अंदर आ जाएगा। Being the amount of rupees 6,000 receivable and 4,000 payables। बस ये हमारे जो ट्रांजैक्शन थे वो किसके थे, कैपिटल के। किसके, कैपिटल। अब हमारे शुरुआत होते हैं ड्राइंग के। ड्राइंग के लिए याद रखना,
जब भी ओनर अपने बिजनेस के अंदर बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए, अभी तक अजय, मिस्टर अजय यानी ओनर ऑफ द बिजनेस अवध एंटरप्राइज में इन्वेस्ट कर रहा था, अब अजय जो क्या करेगा, अवध एंटरप्राइज से लेके जाएगा। तो लेके जाएगा तो क्या वर्ड होगा, पर्सनल। याद रखना पर्सनल कौन होता है, मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैं कोचिंग क्लास चलाता हूं, मैं और मेरे से कनेक्टेड लोग मतलब ऐसा नहीं हो मेरा समाज, कनेक्टेड दैट मीन्स माई फैमिली। मेरी फैमिली कौन कौन है, मैं माई सेल्फ, माई वाइफ, माई चिल्ड्रन एंड माई पेरेंट्स, दैट्स माई फैमिली। अब ऐसा नहीं होगा कि मेरे 2 भाई है, 2 बहन है, सबका परिवार है, दैट नॉट ए फैमिली। एज ए गवर्नमेंट रूल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फैमिली, हस्बैंड, पेरेंट्स, हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। उन लोगों के लिए अगर मैं कुछ भी खर्च करता हूं, जैसे मैंने अपने बच्चे की ट्यूशन फी पे की, तो क्या कहेंगे उसे, पर्सनल। बराबर। मेरे ग्रैंडफादर की पुण्यतिथि पे मैंने कुछ खर्च किया, क्या कहेंगे उसे, पर्सनल। मैंने इनकम टैक्स पे किया, पर्सनल। LIC पे किया, पर्सनल। तो ये सारे वर्ड अलग अलग आएंगे, लेकिन क्या है, ये सभी पर्सनल है। ये आपको समझना पड़ेगा। ये जो सब मैं बताने जा रहा हूं, इसमें सारे पर्सनल के पॉइंट आ जाएंगे, तो आपको याद रखना है कि पर्सनल क्या है, ठीक है ना। तो जब भी ओनर अपने पर्सनल खर्च के लिए बिजनेस में से जो भी पैसा लेता है, उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं, ठीक है। जितने भी ट्रांजैक्शन आएंगे सभी में ड्रॉइंग ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। अब आप खुद देख सकते हो, कैपिटल के लिए मैंने वर्ड यूज किया था, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, तो आप देख सकते हो कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल एंड कैपिटल, सब जगह क्रेडिट हुआ है। ड्राइंग के लिए मैंने क्या बोला, डेबिट, तो ड्राइंग आप देखना सब जगह क्या होगा, डेबिट। अब ड्राइंग में भी क्या वर्ड आता है, when the owner of the business withdraw cash, goods and assets, cash, goods and assets from the business for his personal use, अपने पर्सनल यूज के लिए जो विड्रॉ करता है उससे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। तो अब देखते हैं ड्राइंग में क्या क्या आता है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन आया है 16 डेट को, पेड इनकम टैक्स। मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स ऑल्सो पर्सनल, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हैं, बराबर कि नहीं। अमाउंट हाउ मेनी, 500। being the amount of rupees 500 paid income tax। फिर सॉरी देयर इज द 16 डेट, 16 डेट को इनकम टैक्स पे किया। 20 डेट को क्या किया, विड्रॉ 1000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से विड्रॉ किया 20 डेट को। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 1000। नरेशन सभी में सेम रहने वाला है। 22 पेड लाइफ इंश्योरेंस LIC, मैंने LIC बोला था आपको। LIC ऑल्सो क्या होता है, पर्सनल, यानी कि ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 25 विड्रॉन गुड्स 400 फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए हमने गुड्स विड्रॉ किया। विच डेट, 25। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब आप सोचोगे परचेज कहां से आया, तो मैं आपको समझाता हूं। परचेज ऑलवेज डेबिट, परचेज ऑलवेज होता क्या है, डेबिट। लेकिन ये भी याद रखना, परचेज के अलावा अगर गुड्स किसी भी कारण से आपके पास से जाता है, गुड्स अगर आपके पास से जा रहा है उसे हम सेल्स कहते हैं, बराबर। लेकिन किसी रीजन से जा रहा है, सेल्स से अगर जाता है, आपने गुड्स सेल किया, गुड्स गया आपके पास से, तो सेल्स अकाउंट होता है, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट।
लेकिन उसके अलावा किसी भी रीजन से गुड्स आपके पास से जा रहा है तो टू परचेज लिखते हैं। परचेज ऑलवेज डेबिट, बट गुड्स गोज बाय अदर रीजन दैट ऑल्सो टू परचेज। परचेज ऑलवेज क्या होता है? डेबिट, लेकिन किसी भी कारण से गुड्स अगर आपके पास से जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिट। और लास्ट 31st को क्या किया? कॉलेज ट्यूशन फी ऑफ हिज सन पेड फ्रॉम द बिजनेस। अपने कॉलेज ट्यूशन फीस अपने बच्चे की उसने अपने बिजनेस में से पे किया। ऑल्सो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। चलो एक चीज और सिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे अलग अलग बनाया, दैट्स द फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, ठीक है। अब टोटल करते समय आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, एक साथ टोटल नहीं होता है, एक पेज का टोटल दूसरे टोटल पे अपने कैरी फॉरवर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये टोटल कितना हुआ? 50 + 42 + 10,000, तो कितना कहलाएगा? 1,02,000। अब ये क्या लिखेंगे? ये आया टोटल। यहां लिखने का बैलेंस CF का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड। अब ये बैलेंस अगले पेज पे ट्रांसफर होता है, उस बैलेंस को हम एक्चुअली यहां पे लिखना रह गया अपना, हम फिर से बना देते हैं। यहां अपने को लिखना पड़ता टू बैलेंस बॉट फॉरवर्ड BF कितना? 1,02,000, 1,02,000। ध्यान से समझना, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि अब यहाँ पे मेरे पेज में 3 ही एंट्री आई, आपके पेज में हो सकता है 4 एंट्री आई हो, तो आपका टोटल अलग हो, लेकिन मेन टोटल सबका सेम होगा, ठीक है। मेन टोटल सभी का सेम आएगा। ये टोटल मैंने कैरी फॉरवर्ड किया, वहां लिखा ब्रॉड फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब ले जाना और ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब लाना। अब 1,02,000 और ये टोटल। अकाउंटिंग में ऐसी प्रोसेस इसलिए होती है कि हमें बार बार पेज पलटना ना पड़े कि भाई यहाँ का टोटल यहाँ आ गया तो खत्म, इस पेज की जरूरत नहीं है अब अपने को। अगर ये टोटल मैं यहाँ लिख दूं तो मेन टोटल करते समय इस पेज की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसका टोटल कहाँ आ गया? नेक्स्ट पेज पे आ चुका है। तो 1,02,000 और अभी टोटल कर देंगे, यानी यहाँ पे आएगा 1,10,600, 1,10,600। याद रखना टोटल जो होता है दोनों का ऑलवेज सेम होता है। आपने खुद ने देखा होगा, जो अमाउंट हम डेबिट में लिखते हैं वही क्रेडिट में लिखते हैं। डेबिट में 3 अमाउंट है, यहाँ पे टोटल करके 1 अमाउंट आ गई, तो ये अपनी प्रोसेस चलती रहती है। तो ये हमारा कौन सा था? कैपिटल एंड ड्राइंग। याद रखना, माइंड में सेट कर लेना, जब भी आपको कोई कहे कि कैपिटल क्या होता है, विच बैलेंस ऑफ कैपिटल? ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। क्या होता है? ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। और ड्राइंग का क्या होता है? ऑलवेज डेबिट बैलेंस। आपने देखा होगा ड्राइंग की कितनी एंट्री की हमने? 1 2 3 4 5, और सभी एंट्री में क्या है आप देख सकते हो, सभी एंट्रीज के अंदर एक ही चीज हुई है, ड्राइंग ऑलवेज क्या हुआ है? डेबिट। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी बस। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट, जिसके अंदर ड्राइंग क्या हुआ है? ड्राइंग अकाउंट क्या क्या है? कैपिटल और ड्राइंग ट्रांजैक्शन हमने कंप्लीट किए। अभी नेक्स्ट अपने आएंगे गुड्स ट्रांजैक्शन। गुड्स ट्रांजैक्शन सीखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड आएंगे जो हमें सीखने पड़ेंगे, उसका भी एक वीडियो बनाएंगे अपने, क्योंकि वो सीखेंगे तो ही गुड्स ट्रांजैक्शन आपको समझ में आएंगे। ठीक है, ओके।